वाणी टीवी। राधे। जब रावण माता सीता का हरण कर ले गया, तब श्री राम और लक्ष्मण विलाप करते हुए ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। वहां वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ निवास कर रहे थे। सुग्रीव तो भयभीत रहे होंगे, है ना, अपरिचित राजकुमारों को शस्त्रों के साथ देखकर। हाँ, सुग्रीव को लगा कि उनके भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए इन योद्धाओं को भेजा है। तब उन्होंने अपने सबसे चतुर और विश्वासपात्र सखा हनुमान को भेजा। हनुमान ने एक ब्राह्मण का भेष धारा और श्री राम के मार्ग में खड़े हो गए। हनुमान ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे तेजस्वी वीरों, आप कौन हैं? क्या आप साक्षात त्रिदेवों में से कोई हैं जो इस दुर्गम वन में विचरण कर रहे हैं? आपके मुख का तेज तो सूर्य के समान है, पर नेत्रों में करुणा की अविरल धारा है। क्या श्री राम ने उन्हें पहचान लिया? श्री राम तो अंतर्यामी हैं, पर हनुमान की वाणी सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, इस ब्राह्मण की वाणी कितनी शुद्ध है। इसने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान आत्मसात किया है, तभी इसके मुख से निकला एक भी शब्द अशुद्ध नहीं है। जब श्री राम ने अपना परिचय दिया कि वे अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, तब हनुमान के भीतर का भक्त जाग उठा। उन्हें बोध हुआ कि जिनके लिए वे युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वे साक्षात उनके आराध्य उनके सम्मुख खड़े हैं। फिर क्या हनुमान ने अपना ब्राह्मण वेश त्याग दिया? हाँ राधे। हनुमान तुरंत अपने वास्तविक वानर रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। वे बोले, हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी जीव था, इसलिए आपको नहीं पहचाना, पर आप तो स्वामी हैं। आपने अपने इस दास को कैसे भुला दिया? तब श्री राम ने हनुमान को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वह दृश्य अद्भुत था। राधे। प्रभु ने कहा, हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। उस एक आलिंगन ने हनुमान के पिछले सभी जन्मों की प्रतीक्षा सफल कर दी। आहा, कितना पावन था वह क्षण। भक्त और भगवान के बीच की दूरी सदा के लिए समाप्त हो गई। यही तो प्रेम की शक्ति है राधे। हनुमान ने स्वयं को पूरी तरह राम के चरणों में समर्पित कर दिया। इसीलिए आज सारा संसार उन्हें संकट मोचन के रूप में पूजता है। यही तो प्रेम की शक्ति है राधे। हनुमान ने स्वयं को पूरी तरह राम के चरणों में समर्पित कर दिया। इसीलिए आज सारा संसार उन्हें संकट मोचन के रूप में पूजता है। आहा, कितना पावन था वह क्षण। भक्त और भगवान के बीच की दूरी सदा के लिए समाप्त हो गई। तब श्री राम ने हनुमान को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वह दृश्य अद्भुत था। राधे। प्रभु ने कहा, हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। उस एक आलिंगन ने हनुमान के पिछले सभी जन्मों की प्रतीक्षा सफल कर दी। हाँ राधे। हनुमान तुरंत अपने वास्तविक वानर रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। वे बोले, हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी जीव था, इसलिए आपको नहीं पहचाना, पर आप तो स्वामी हैं। आपने अपने इस दास को कैसे भुला दिया? फिर क्या हनुमान ने अपना ब्राह्मण वेश त्याग दिया? जब श्री राम ने अपना परिचय दिया कि वे अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, तब हनुमान के भीतर का भक्त जाग उठा। उन्हें बोध हुआ कि जिनके लिए वे युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वे साक्षात उनके आराध्य उनके सम्मुख खड़े हैं। श्री राम तो अंतर्यामी हैं, पर हनुमान की वाणी सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, इस ब्राह्मण की वाणी कितनी शुद्ध है। इसने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान आत्मसात किया है, तभी इसके मुख से निकला
एक भी शब्द अशुद्ध नहीं है। क्या श्री राम ने उन्हें पहचान लिया?